नंबर सवाल ध्यान से देखो। सवाल में तुमको ये कहा है कि एक वेक्टर क्या है बच्चों, ए है 2i के प्लस 2j के प्लस 3k के, और एक वेक्टर बी है जिसका जो है मान है घटकों के रूप में -i के प्लस 2j के प्लस k के, और एक वेक्टर सी है जिसका वैल्यू 3i के प्लस क्या है j कैप है। अब ये कह रहा है कि अगर एक वेक्टर है वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और एक वेक्टर क्या है c, ये वाली सदिश इस सदिश पे क्या है लंब है, तो ये लेमडा का वैल्यू क्या करना है। देखिए आप जानते हैं कि अगर दो सदिश हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, और a और b अगर लंब हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये आपने पढ़ा है ना। तो अगर ये वाली वेक्टर इस वेक्टर के साथ लंब है तो इसका गुणनफल अदिश गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा। ये दिया है तो पहले आप ध्यान से देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हल कैसे होगा। सबसे पहले a का वैल्यू लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप। इसमें आपको ऐड करना है, क्या करना है लेमडा। अब वेक्टर बी को जोड़ना है तो वेक्टर बी का वैल्यू कितना है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट बनाना है किसका, c का, और c में कितना है 3i कैप प्लस j कैप। तो ऐसे करके हमने डाइट इक्वल टू क्या रखा 0। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस में हो जाएगा लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा क्या हो जाएगा k कैप, डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस j कैप डाइट इक्वल टू 0। अब देखो इसमें भी i है इसमें भी i है, दोनों में क्या कॉमन लेंगे i कैप, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, i कहाँ निकल जाएगा बाहर, इसमें भी j है इसमें भी j है, j को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2 लेमडा, j कैप कहाँ हो जाएगा बाहर, इसमें भी k है इसमें भी k बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस लेमडा और k कैप, और डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप। क्लियर है। अब देखो i का i में, j का j में, k का, तो i का i में करोगे तो i ये भी है i ये भी है, इससे 3 से गुणा करना है। हाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 में लेमडा होगा तो 3 लेमडा। अब देखो यहाँ j का गुणनफल कितना है 1 है, 1 से गुणा करने पर मान में कोई अंतर, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 लेमडा। यहाँ k है लेकिन यहाँ k नहीं है तो खत्म हो जाएगा। जब इसमें k नहीं है तो k का गुणा 0 होगा, 0 से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो 3 लेमडा में से 2 लेमडा घट जाएगा तो कौ लेमडा है 1 लेमडा माइनस में आएगा, एलएचएस में जाके क्या होगा प्लस में, 6 2 कितना होगा। इतना आसान सवाल आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बताइए बोर्ड कैसे क्वालिफाई होगा। चलो नोट करो। तो ध्यान से इसमें देखना है कि अगर a b c क्या है मात्रक सदिश है तो इनका तीनों का परिमाण कितना होगा 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब कह रहा है कि यदि ये बात कह रहा है कि हम दे रहे हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या है नहीं 0 है, शून्य वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है शून्य वेक्टर है, तो a डॉट b b डॉट c ज्ञात क्या करना है, वो नहीं है भाई, ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाया है ना। वेक्टर a डॉट क्या निकालना है वेक्टर a डॉट b, वेक्टर b और डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट क्या निकालना है वेक्टर a। इसका रिजल्ट बताना है क्या होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करना है। ये चीज हमको दिया गया है, ये चीज हमको क्या किया गया है दिया है, हमें लिख लेंगे। और ये चीज हमको क्या करनी है हाँ ठीक है, ये दिया है। ये हमको मालूम है, दो चीजें बच्चों मालूम है कि a वेक्टर b और c मात्रक सदिश है। तो जब मात्रक सदिश है तो हम जानते हैं कि इन तीनों का परिमाण कितना होगा 1 होगा। और दूसरी चीज कह रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है।
तो इसका मतलब ये बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, हल कैसे कर देंगे इसको। सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0, क्योंकि ये कौन सी सदिश है? शून्य सदिश है। तो शून्य सदिश है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा ना, 0 का मान रखेंगे नहीं, हाँ, तो 0 इंटू 0 0 ही होगा। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे ब्रैकेट तोड़ना है। ध्यान से देखो, वेक्टर ए में क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए, तो वेक्टर ए में वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। जहाँ नहीं आएगा स्पष्ट कर लेंगे। वेक्टर ए के साथ ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फार्मूला बताया गया है ना कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए निकालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो उस हिसाब से वेक्टर ए में वेक्टर ए से गुणा किए तो क्या मिल गया? ए स्क्वायर। अब चलिए ए में किससे करना है? बी से। तो क्या होगा? वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। ए में किससे करना है? सी से। तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर सी। चलिए बी से करिए। इसमें करेंगे तो वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए। अब बी में बी से करेंगे तो वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। हाँ, बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए बी स्क्वायर ही लिखते हैं। और वेक्टर बी में किससे करना है? सी से। तो वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी। आगे बढ़ते हैं, सी से करना है ना, तो सी वेक्टर ए हो जाएगा। बोलिए, सी में किससे करना है? बी में। सी में सी से करेंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर डाइट इजकल टू। आगे हल करते हैं। देखो बच्चों, ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? 1। तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 ना मिलेगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 ना मिलेगा, और यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? तो ये भी 1 का वर्ग होगा। देखो, ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है। 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 होगा। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, और यहाँ भी रखेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। तीनों का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? और ये प्लस जाएगा उधर तो माइनस में, तो आर से -3 मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा? ए बी। ध्यान से देखो, फिर कहीं दिख रहे हो तो ए भी दिख रहा है, दिख रहा है। ये भी कई जगह दिख रहा है, 2 जगह। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बी डॉट सी भी कहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो, बी सी और बी सी, ये भी कहीं को होगा। तो वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, और 2 को सी मिल रहा है, तो 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब मिल के रिजल्ट क्या हो गया? 0 नहीं, माइनस थी। अब ये 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इधर में भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, मिल के 3 बटा कितना हो गया? आराम से सवाल करेंगे। सदिश इतना आसान कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से सवाल को लगाते चलना है, ठीक है ना। चलिए, जिसको नोट करना है नोट कर लो। बुझाई लेनो, सवाल घर पे किया करो तुम लोग, करता हूँ। चलो ध्यान दो। तो अगला सवाल देखो, 15 नंबर सवाल तुम लोग का बुक में सबसे अच्छा सवाल यही है। क्या सवाल है? सवाल है कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक बिंदु ए 1 2 3 इसके निर्देशांक है। बी का निर्देशांक -1 0 और 0 है, और सी का निर्देशांक 0 1 और क्या है? 2 है। कह रहा है कि आप जो एंगल ए बी क्या करिए? सी, इस वाले एंगल को क्या करिए? निकालिए। तो देखिए, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको डी ए पता करना होगा। क्या पता करना होगा? डी ए सदिश हम पता करेंगे, और एक सदिश पता करेंगे क्या? दिस। इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर क्या मान लेते हैं? बी। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया? वेक्टर ए, और इसको मान लिया वेक्टर बी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? बी ए। तो वेक्टर बी ए कैसे ज्ञात करते हैं बताओ तो? वेक्टर बी ए निकालने के लिए बताए थे बच्चों कि ओ बी में से किसको घटाते? ओ ए में से किसको घटाते हैं? हाँ, ओ ए माइनस ओ बी। बी में ए में से क्या घटाओ जाला? बी। तो चला, ए कौन है? वो आई है नो, लिखा लो। ए का मान कितना हो जी हुआ? फर्स्ट आई कैप प्लस
2j कैप प्लस, क्लियर, इसमें से किसको माइनस करना है, बी वाला के, बी वाला है नो, एक निर्देशांक का बाटे बोलो तो माइनस में 1, तो 1 आई कैप होगा ना, ये y की दिशा में होता है ना, तो 0 है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो क्या हो जाएगा, समझ में आई ना। ध्यान दीजिए, ये x होता है बच्चों, ये y होता है और क्या होता है z। x अक्ष की दिशा में i कैप मानते हैं, y अक्ष की दिशा में j कैप, और z में क्या मानते हैं, k कैप। तो अगर हमको लिखना होगा a का स्थिति सदिश तो क्या लिखेंगे, 1 के साथ i कैप, 2 के साथ j कैप और 3 के साथ k कैप। तो ये किसका स्थिति सदिश कहलाएगा, a का कहलाएगा। तो हमें a में से किसको घटाना है, b का। तो a का जो निर्देशांक दिया गया है उनके साथ i j और क्या लगा दिए, k, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस है तो क्या लगा दिए माइनस। ध्यान दीजिए b का निर्देशांक क्या दिया है, -1 के बाद 0 0 है, तो 0 के साथ कोई फायदा नहीं है, केवल 1 वाला बचेगा। तो -1 के साथ क्या हो जाएगा i, इसके साथ j और इसके साथ k, खत्म। इसका कैलकुलेशन करो, बताओ तो बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, तो एगो मिलेगा ना, एगो मिलेगा आई में, एगो यहाँ आई में है, तो एगो एगो, तो 2 गो क्या हो गया आई, आइए 2 गो जे, और 3 गो क्या हो गया के। कोई दिक्कत, क्या निकाल लिए तुम, बी से क्या निकाल लिए हो, ए। अच्छा बी ए का परिमाण निकालो, कितना आएगा, बी ए का परिमाण निकालो कितना आएगा, बताओ तो बच्चों। बी ए का परिमाण तो रूट लगाओगे, तीनों का गुणांक बोले थे ना, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, बताओ तो कैलकुलेट करके, रूट में कितना आ गया। तो हमने पता कर लिया बी ए, अब पता करेंगे बी सी। ध्यान देना बच्चों, बी सी कैसे निकलेगा, तो सी में से किसको घटाओगे, बाद वाले में से पहले को घटाते हैं, तो ओ सी माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी। अच्छा ये बताओ बच्चों, ओ सी कितना है, सी वाला देखो, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई वाला तो खत्म हो गया, बचा कौन, जे और के। तो जे वाले में कितना जे, 1 जे, और के वाले में कितना के, 2 के। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब बी का लिखना है, बी वाला देखो ये है, इसमें आई मिलेगा, बाकी जे और के क्या हो जाएंगे 0, तो विथ ब्रैकेट, माइनस में तो क्या लिखेंगे, माइनस में 1 के साथ कितना होगा जे, और बाकी क्या हो गया 0। ये आई या जे अंग्रेज एक ही लेखा बना दिए हैं, बड़ा गड़बड़ किए हैं। ये माइनस माइनस का होता है प्लस, एगो एगो कब होता है, तो 2 को क्या हो गया, ना 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 हजी अनु हजी हुआ, देखिए लो तो बड़ा घात कर दी, माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा आई कैप, 1 क्या होगा जे कैप, प्लस 2। क्लियरिटी है। चलो इसका परिमाण निकाल लो बच्चों, कितने लोग निकालने आ जाएगा ना चंदनी, किसका किसका वर्ग जोड़ना है बच्चों, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना, होता है, तो 1 + 1 कई होगा 2, और 2 का वर्ग 4 या 2, डायरेक्ट लिखा तो ठीक ना कहे नु, ठीक रहेगा। तो रूट में कितना आ गया 6। तो बताओ इसका भी परिमाण निकालिए, इसका भी परिमाण। अब बीच का क्या पूछा है, एंगल है ना जी, तो इसके और इसके बीच का कोण निकालना है ना, लिखेंगे अतः किसका एंगल निकालना है, ए बी सी, ए बी सी। तो बताओ तो दो बीचों का एंगल निकालना है, तो बी सी में किससे गुणा करोगे, बी से गुणा कर दो, इनके परिमाण से क्या कर दो, याद है का बबुआ, हाँ तो क्या लिख दे बी सी लिख दे बनेगा, वेक्टर ए डॉट बी या बटा में ए बी। फार्मूला याद है ना, दो सदिशों के बीच का क्या निकालने का, कोण निकालने का फार्मूला कास थीटा। याद आया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा, याद आया। तो ये वाली सदिश में इस वाली सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों के परिमाण से क्या कर देंगे। चलिए फटाफट हल करते हैं। चलिए बच्चों बीसी का मान लिखो, बीसी कौन है, यही है ना, कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और डॉट प्रोडक्ट देख लो है हो गई बीसी। अब क्या लिख बोलो, बी ए कितना है बाबू, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बाटा में दोनों का क्या लिखना है,
परिमाण। तो देखो BC का परिमाण कितना है, रूट में 6 और उसका परिमाण कितना है, रूट में 17। मैं दोनों के दोनों टेढ़े बा, आई में आई से, जे में जे से, अके में तो एक एक बा, एक का बा 2 बा, तो 1 2 अच्छा एक 1 बा, एक 2 बा, तो 2 न होई आ 3 दूनी 17 छक दिलो तो लगा 17 छक दिलो तो सोला न हो। अरे 17 5 50 ही 17 छक ना ठीक बा 102 ना होई। अरे यार डराओ तो लो 6 2 8 2 कितना हो जाए 10 हो जाएगा ना, तो 10 अब बटा 100 कितना हो जाएगा, ये किसका मान हो गया, कास थीटा होता है ना जी, है देखो जी ये कास थीटा का मान निकल गया ना। चलिए तो कास कोण ABC का मान निकल गया ना, तो कोण ABC कितना होगा बताओ तो, कास इनवर्स 10 बटा रूट में 100 कितना होगा। हमको जहां तक आशा है कि आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जरूर कटाया होगा भैया। तक से 51 दूनी के का होला 102 आ एगो 2 एकरा में करी ले तो 5 करनी 2 बटा रूट में 51 देखता होता। और नहीं देता, कटाया नहीं है, अरे तो कटा सकते हो ना, 10 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2 आ 2 से 5 के ना लिख सकल 5 के हाँ 102 के क्या लिख सकल रूट में 51, रूट में कितना हो जाए 51 दूनी के 102 होला नो। अब ये एगो 2 से 2 का हो जाए। चलिए तो ये हो गया आपका बेस्ट क्वेश्चन आपके बुक का, ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल आपको आने चाहिए। ले लो हाँ